खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते तेरा गुणगान। आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान परिवार में शांति और अच्छा स्वास्थ्य रहने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मिस्सा अर्पण करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस बेनेडिक्ट एंथनी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। इसमें मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के इस मिस्सा बलिदान में ईश्वर का वचन हमें एक आशा देता है कि जब भी ईश्वर हमें प्रकट होते हैं तब ईश्वर हमें हर संकट से, हर मुश्किल से हमें बचाते हैं। आज के पाठों में हम सुनेंगे कि किस प्रकार ईश्वर नबी एलियस को मिले और उन्होंने किस प्रकार उस ठंडी हवा की सरसराहट में ईश्वर को जाना पहचाना। आज का समाचार भी सब शिष्यगण प्रतिकूल परिस्थिति में है, नाव में है, अंधकार है, जोर की हवा चल रही है और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में ईश्वर पानी के ऊपर चलकर उनके पास आते हैं और सब भयभीत है और ईश्वर को ढाढ़स बताते हैं कि डरो नहीं, मैं हूं। और यीशु में संत पेट्रोस ईश्वरीयता को पहचानते हैं। आज हम सभी इस पवित्र मिस्सा बलिदान की वेदी के सामने उपस्थित हैं। हमारे परिवार में, हमारे घर में उपस्थित और हर एक पवित्र मिस्सा बलिदान हमें न्योता देता है, हमें आमंत्रण देता है कि हम हमारे ईश्वर को पहचाने, क्योंकि हमारी भी परिस्थिति उन शिष्यों की जैसी है जो भयभीत है। हमारी भी स्थिति उस एलियस की जैसी है जो भी निराश है, भयभीत है। लेकिन जब ईश्वर को प्रकट होते हैं, उनका सब डर, उनका भय, उनकी निराशा आनंद में परिवर्तित हो जाती है। हम सभी ईश्वर से आनंद पाने के लिए ईश्वर के पास आए। तो आइए हम इस वेदी में यहाँ पर जो शब्द पढ़े जाएंगे उन शब्दों, इस रोटी और दाखरस में हम ईश्वर को पहचानने की हम उससे कृपा मांगे। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित होने के लिए हम अपने पाप स्वीकार करें, जिससे हम यह बलि योग्य रीति से बना सकें। पश्चातापी हृदय से हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आपको के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन करने से और अपराध करने से पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इससे मैं तुम्हारे विवेक से सब करूँ और आप लोगों से
विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा करें, हमको अनंत जीवन प्रदान करें। परमेश्वर की हो महिमा ही महिमा हो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, स्वर्ग का स्वामी ऊपर शाही सब मिल गाए महिमा, जगत पिता पुत्र तुम्हारे पवित्रता का देखो ना, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। इकलौते सुख स्वर्ग से उतरे, कदम रखा तो धन्य हुए, यीशु मेरा दया के साथ विनय हमारी सुने प्रभु, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। पुत्र पिता के शोभित पावक प्रियवर, पवित्र आत्मा के संगम पर चारों दिशाओं में हम निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे,
जिससे तेरे पुत्र पुत्रिया होने का बोध हम में प्रगाढ़ होता जाए, हम वह राज्य प्राप्त कर सके जिसे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग चिन्ह और राज्य करते हैं। पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ। पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। एलियस ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहाँ रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल जाओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं अपने भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इज़राइली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युगान युगों तक परम धन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।